राम लला के पूजन को अयोध्या अब तैयार हुए। ये मेरा ही लिखा हुआ भजन है। अब मैं तो इसलिए गुनगुना रहा था क्योंकि अभी सब कुछ राम में ही हो रहा है। अयोध्या पूरी बदल चुकी है और दिन प्रतिदिन हम राम मंदिर अयोध्या को लेकर कुछ ना कुछ चमत्कारी और अद्भुत घटना सुन रहे हैं। लेकिन आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि रामलला और राम मंदिर से ही जुड़ी है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। और आप लोगों से एक विनती और है कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं, फ्रेंड सर्किल में, रिश्तेदारों में, सब जगह शेयर कीजिए ताकि मैं जितनी भी ऐसी वीडियोस जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। और मेरे चैनल पर आपको गज़ल, शायरी, भजन, इसके अलावा भी बहुत कुछ नई नई बातें सुनने को मिलेंगी। तो मेरी आप सब लोगों से ये विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये तो सभी जानते हैं कि 23 जनवरी 2024 से राम मंदिर के दर्शन आम पब्लिक के लिए खोल दिए गए थे और बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु हर दिन राम मंदिर रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब इसमें कुछ रूटीन ऐसा बन गया है कि रामलला तक को भी विश्राम करने का समय नहीं मिल पा रहा। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। और ये भी हम लोग जानते हैं कि रामलला का बाल स्वरूप ही राम मंदिर में विद्यमान है। 5 साल के रामलला हमारे स्थापित किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी व्यस्त दिनचर्या में रामलला को भी विश्राम तो देना ही चाहिए। अब यह निर्धारित हुआ है कि 1 घंटे का समय रामलला को विश्राम के लिए मिलेगा। अब वो समय क्या रहेगा और कितने दिन के लिए ये कार्यक्रम रहेगा या कितने बजे तक रामलला की आरती होगी, उन्हीं चीज़ों को लेके बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रामलला के दर्शन का समय जो अभी तक चला आ रहा है वो है सुबह 7:30 बजे से लेके 7:30 नहीं, सुबह 7 बजे से लेके 11:30 बजे तक और उसके बाद दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक रामलला के दर्शन श्रद्धालु कर सकते हैं। अब दोपहर के 12 से 1 बजे का समय है रामलला के लिए विश्राम का निश्चित किया गया है। इस विश्राम के पश्चात संध्या काल में श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो अच्छा प्रयास है क्योंकि इसी विश्राम की अवधि में जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे कि रामलला की जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण गतिविधियां जो दैनिक प्रक्रिया में शामिल हैं और अब राम मंदिर का यह जो विश्राम का समय निश्चित किया गया है रामलला के लिए, इसी अवधि में
सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई श्रद्धालु तुरंत दर्शन करने की अवस्था में नहीं है तो वो इंतज़ार कर ले, इस अवधि के पश्चात वो शाम को भी आराम से दर्शन कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था जो कि समय पर ले लिया गया। और अभी 17 फरवरी 2024 को ही रामलला के कपाट 1 घंटे के लिए बंद किए गए ताकि उन्हें विश्राम मिल सके। अच्छा, राम मंदिर बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि एक ग्लोबल लेवल पर भारत की बहुत अच्छी पहचान बनी। और ऐसा नहीं है कि अयोध्या अगर कोई आना चाहता है तो वो केवल राम मंदिर के दर्शन के लिए ही आएगा। रामलला तो है ही, हम सबकी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। और मैं भी आप सब लोगों से यही कहूँगा कि समय निकाल कर एक बार राम मंदिर देखने जरूर आएँ। और जब भी अयोध्या आएँ तो राम मंदिर के अलावा हनुमानगढ़ी है और सरयू नदी के सुंदर घाट हैं, तट हैं, जहाँ पर आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सीता की रसोई, राम जन्मभूमि और अयोध्या में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। आप अयोध्या आएंगे तो आपको दर्शन के लिए सभी देवी देवताओं मुख्यतः मंदिर अयोध्या के अंदर मिल जाएंगे। तो रामलला के दर्शन का ये जो समय निर्धारित हुआ है, 1 घंटे का जो अंतराल रहेगा, तो उसमें रामलला को विश्राम भी मिल जाएगा। और उसी दौरान अगर आप चाहें तो आसपास के मंदिर कोई भी दर्शनीय स्थल आप देख कर आ सकते हैं। जैसे ही वो विश्राम का समय पूर्ण होगा उसके बाद शाम के समय आप राम मंदिर में रामलला के दर्शन का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरीके से यह बहुत अच्छा निर्णय सभी लोगों के लिए लिया गया। और मैं फिर वही विनती कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। बाकी मैं प्रयास करता रहूँगा। और इसी चैनल पर मेरा एक भजन है जो मैंने रामलला जी को ही समर्पित किया है, जिसकी कुछ लाइनें हैं। रामलला के पूजन को अयोध्या अब तैयार हुई, गांव गांव और शहर शहर राम की जय जयकार हुई। तो ये भजन मेरा ही लिखा हुआ है, एक बार ज़रूर सुने और अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, ताकि मैं इसी तरह कुछ अच्छा लिखने का प्रयास कर सकूं और आप लोगों के सामने ला सकूं। और ये मेरे भजन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज के लिए मुझे यही बातें आपसे करनी थी कि रामलला मंदिर में अब रामलला को विश्राम देने के लिए 1 घंटे का समय भी निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा भी राम मंदिर को लेकर या अयोध्या से जुड़ी कोई भी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होगी या और भी किसी दर्शनीय स्थल जो मुझे लगेगा कि भाई आप सब लोगों के साथ शेयर की जाए, तो मैं वो जानकारी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ और मेरा साथ दीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर जय श्री राम।